है। आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे दें। देहरादून से बड़ी खबर है। UKSSC पेपर लीक मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी है और सचिवालय में तैनात 2 अपर निजी सचिव भी गिरफ्तार हैं। गिरफ्तारी के लिए STF की धरपकड़ लगातार जारी है। आज भी इस मामले में कुछ अन्य गिरफ्तारियां हो सकती हैं और UKSSC में पेपर लीक मामले में जैसे जैसे कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ती जा रही है, ये आपस में जुड़ती भी जा रही है, वैसे ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, मामले में शुक्रवार को भी गिरफ्तारी हुई और अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कड़ियां जिस तरीके से सुलझती जा रही है, आपस में मिलती जा रही हैं, माना ये जा रहा है, ये तय है कि आगे आने वाले समय में और भी कुछ अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। निश्चित तौर पर जया देखिए, जो मुख्य आरोपी है वो भी STF की गिरफ्त में नहीं आया है, क्योंकि जो सूत्र हैं जो जिनके आधार पर ये सारा षड्यंत्र रचा गया था, वो उन लोगों की गिरफ्तारी STF द्वारा की जा रही है। और इसमें जिस तरह से STF एक अच्छा काम कर रही है, STF ने जिस तरह से अभी तक जांच की है, उस आधार पर ये कह सकते हैं कि STF ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। क्योंकि कल जो सचिवालय के एक निजी सचिव की गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये साफ सामने आया है कि 36 लाख रुपये लेकर उसने पेपर तमाम लोगों को दिए थे और जो एडवांस के तौर पर है वो 6 लाख रुपए लिए थे। इस आधार पर जो शुरुआती जांच की गई थी, उस पर तमाम चीज़ें सामने आई कि STF को लगा कि कहीं ना कहीं ये इस षड्यंत्र में शामिल है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सचिवालय तक ये आँच पहुंची है, उसमें कई सफायत पोस्ट के नाम भी आ सकते हैं। क्योंकि जो सचिवालय में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, एक निजी सचिव की, उसमें एक ये भी नाम सामने आया है कि सफेद पोस्ट का बेटा है, किसी राजनीतिक दल से वो संबंध रखता है और एक चुनाव भी लड़ चुका है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारे कर रही हैं कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र किसी सफ़ेद पोस्ट का भी है। उस तक पहुंच पाना STF के लिए थोड़ी चुनौती हो रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि STF ने जिस तरह से अब तक 16 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की है, एक एक करके जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरह से दर बदर लगातार जो परत है वो खुलती जा रही है, उससे साफ जाहिर है कि बहुत जल्द STF का जो हाथ है वो उसके गिरबान तक पहुँच जाएगा जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था। हालांकि देखिए, ये साफ कहा जा सकता है कि STF को थोड़ी चुनौतियों का सामना इसमें जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से जाँच शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जो इस षड्यंत्र में शामिल है, जिन्होंने पेपर लीक में बहुत बड़ा सहयोग किया है। जो माफिया थे, उनमें किस तरह से उन्होंने पेपर लीक से लेकर पेपर कराने तक इसमें तमाम तरह के षड्यंत्र रचा था, तो तमाम चीज़ें उसमें अब खुलकर सामने आ गई हैं। पैसे के लेन देन की बात सामने आ गई है। जो विजिलेंस की टीम जब लखनऊ में पहुंची थी, उसमें जहाँ पर पेपर छापा गया, जिस कंपनी में पेपर छापा गया था, वहाँ से CCTV फुटेज गायब होना, ये चीज़ें इस ओर इशारे कर रहे हैं कि बहुत बड़ा माफिया इसमें शामिल था। उसकी अब STF अगली कार्रवाई कर रही है और जल्द ही तमाम ऐसे लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है जो इसमें शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। CM धामी के चंपावत दौरे का आज दूसरा दिन है। नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का वो उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। सुबह 11 बजे रक्षा बंधन कार्यक्रम में CM शिरकत करने वाले हैं और गौरल चौड़ मैदान में आयोजित होगा रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें CM पहुंचेंगे। दूसरा दिन चंपावत दौरे का है। सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम उद्घाटन का बताया जा रहा है, जबकि 11 बजे के आसपास रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। CM धामी के चंपावत दौरे का दूसरा दिन, बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं और नए बने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन वो करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें CM शिरकत करेंगे। और वहीं CM धामी चंपावत दौरे के पहले दिन देवी धुरा स्थित माता वराही धाम पहुंचे थे। इस दौरान CM धामी ने माता वराही देवी की पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की और इसके बाद CM धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए भी योजनाएं शुरू की हैं। तो देखिए, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर काम प्रारंभ हो गया है। वहीं हमारे यमुनोत्री गंगोत्री धामों पर भी काम शुरू हो रहा है। सड़कों का कार्य हो रहा है, रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। उसी तरीके से माँ बाराही समेत हमारे कुमाऊं के जितने प्रमुख स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर सौंदर्यीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाएं से लेकर सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर हमने मानसखंड कॉरिडोर जो हमने संकल्पना की है, हमने एक संकल्प लिया है, हम उस पर भी काम करेंगे। और
वहीं करप्शन के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन भी जारी है। करप्शन के एक और बड़े मामले में जल्द ही कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी किशन चंद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब विजिलेंस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। तो किशन चंद पर कार्रवाई होगी और इसके लिए उनकी गिरफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। पाखरो रेंज में हुए भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और अवैध कटान के मामले में विजिलेंस अब पूर्व आईएएस अधिकारी किशन चंद पर शिकंजा कसने जा रही है। हालांकि किशन चंद के खिलाफ हल्द्वानी में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जल्द ही किशन चंद की मुश्किलें और बढ़ सकती है। साथ ही साथ किशन चंद को गिरफ्तार करने की तैयारी भी विजिलेंस बड़े स्तर पर कर रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।